सबील जायज़ क्यों नहीं बताते लोग? कुछ लोग कहते हैं कि सबील लगाना जायज़ नहीं है। मुहर्रम में तो इमाम हुसैन भूखे प्यासे शहीद हुए थे। जहाँ तक दूसरा सवाल आपका है कि आप तबर्रुक क्यों बांटते हैं, तो रहा तबर्रुक का सवाल, तो मैं पूरे उम्मत मुस्लिमा से ये पूछता हूँ, जैसा कि ये शिया समुदाय के लोग जुलूस निकालते हैं और सबील लगाते हैं और ये तबर्रुक बांटते हैं, ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? शिया समुदाय के ही एक आशिकान हुसैन अज़ादार कहते हैं जिसे, हमारे साथ में मौजूद है। आइए इनसे पता करते हैं। क्या नाम है आपका? सैयद असगर रजा। तो ये सबसे पहले ये बताइए कि आप ये सबील जायज़ क्यों नहीं बताते लोग? कुछ लोग कहते हैं कि सबील लगाना जायज़ नहीं है। मुहर्रम में तो इमाम हुसैन भूखे प्यासे शहीद हुए थे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जहाँ तक आपका सवाल है कि आप सबील क्यों लगाते हैं, पानी क्यों पिलाते हैं, तो देखिए सबसे बड़ा जो मेरा खुद उम्मत मुस्लिमा से और पूरी दुनिया से सवाल है वो ये है कि आपने हर धर्म और हर मज़हब में देखा होगा, जैसा आपने सिख भाइयों को देखा होगा कि वो गुरुद्वारों के सामने, और मैंने तो यहाँ तक देखा जो नानका साहब का गुरुद्वारा है, पिंडी में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे अमृतसर में हो, चाहे वो गोल्डन टेम्पल हो, कोई भी हो, वो अपने धर्म के नाम पर, अपने मजहब के नाम पर लोगों को सबील लगाना, इसको बहुत बड़ा सवाब समझते हैं। तो फिर इस्लाम में भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ये तो और अफजलियत और सवाब का काम है। और रहा सवाल ये कि आप मुहर्रम में सबील क्यों लगाते हैं, तो सबील का जहाँ तक ताल्लुक़ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में, चूँकि करबला में इमाम हुसैन के साथियों को, औरतों और बच्चों को, यहाँ तक कि उनका सबसे छोटा बच्चा जो करबला में शहीद हुआ जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम, वो इतने प्यासे थे कि उनसे भी प्यास बर्दाश्त ना हो सकी और इमाम हुसैन उनके लिए पानी लेने के लिए गए, लेकिन जालिम और जाबिरों ने उनको पानी नहीं दिया। तो उन शहीदों की याद में, उन बच्चों की याद में आपने देखा होगा कि यहाँ के ऊपर शरबत भी पिला रहे हैं, आपने यहीं पे देखा होगा दूध भी पिला रहे हैं। तो ये उन्हीं की याद में, ताकि ये पैगाम दूसरी कौम को जाए कि ये पानी पिलाना, ये तो मैं इस्लाम शियों को नहीं बल्कि इस्लाम और दूसरे धर्म की अगर आप बात ले लें तो अभी गर्मी का ज़माना था, मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर सरदार भगत सिंह कमेटी पूरे 2 महीने तक, 1 मई से लेके और 1 जुलाई तक, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि ये कहाँ से जायज़ है, तो वो पलटकर यही जवाब देंगे कि हम ये भगवान के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। तो फिर जो हुसैन ने इंसानियत का पैगाम दिया, हुसैन ने लोगों को समझाया, बताया कि देखो खुद प्यासे रहकर दूसरों को सैराब करना, दूसरों को पानी पिलाना, ये सबसे बड़ी इंसानियत है। और मजहब इस्लाम खासकर मजहब शिया, दीन इस्लाम खासकर मजहब शिया हम लोगों को और दूसरों को यही पैगाम देता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी यही पैगाम है कि खुद इंसान मरकर दूसरों को जिंदा कर जाए, यही सबसे बड़ी मजहब इस्लाम और शियत की दलील है। जहाँ तक दूसरा सवाल आपका है कि आप तबर्रुक क्यों बांटते हैं, तो रहा तबर्रुक का सवाल, तो मैं पूरे उम्मत मुस्लिमा से ये पूछता हूँ कि भाई मक्का मुअज़्ज़मा में हज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से आप तबर्रुक लाते हैं, वो तबर्रुक किस नाम पे बांटते हैं? खजूर लाते हैं, वो खजूर किस नाम पे बांटते हैं? क्या इसलिए नहीं बांटते कि वो हुजूर मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मक्का और मदीना से आप लाए हैं आब ज़मज़म, जो जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों की सुन्नत है? क्या आप ये नहीं जानते? जनाब इस्माइल ने एड़िया रगड़ी, चश्मा जारी हुआ, क्या ये वो सुन्नत नहीं है? तो जब एक छोटा नबी जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमतरीन रुतबे में है और हुजूर पाक के नवासे जो पूरी कायनात में सबसे अफजल है, अगर उनके नाम पर आप ये सबील दें तो भला ये कैसे हराम हो सकता है, क्यों जायज़ नहीं हो सकता? सबसे बड़ी दलील यही है कि आप मक्का मुअज़्ज़मा से पानी लाकर पानी देते हैं और वहाँ से लाकर खजूर बांटते हैं। ये आखिरी बात है कि ये जुलूस का क्या मतलब है जो जुलूस निकाल रहे हैं? चलिए, अगर कोई प्रदर्शन करता है, जैसे धरना रखना हो या फिर धरना प्रदर्शन करना हो या इत्यादि हो या फिर कोई भी एहतिजाजी हो, तो वो मर्द आते हैं या औरतें आती हैं। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी साथ में हैं। इसका क्या साबित करना चाहते हैं जुलूस निकाल के?